नमस्कार, सत्ता विमर्श में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार। धर्म नगरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं, क्योंकि आगामी 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जाने वाले हैं। एक जो शिलान्यास की जो नींव है, नींव की जो पहली ईंट रखी जानी है, तो उस ईंट को रखने के लिए प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे 5 अगस्त को। तो हमने सोचा कि कुछ राम मंदिर निर्माण से संबंधित कुछ जानकारी इकट्ठा किया जाए और उसको लोगों को बताया जाए। तो हमने जब गूगल सर्च किया तो हमें कोई जानकारी उस तरीके से सामने नहीं आई। तो हमने सोचा कि कुछ तो इसकी आधिकारिक वेबसाइट तो होनी चाहिए। और उस आधिकारिक वेबसाइट बनी भी है। तो एक लाइव हिंदुस्तान .com पे हमें एक खबर मिली। तो उस खबर में कुछ चीज़ें हैं। तो 17 जून 2020 को राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की एक वेबसाइट की लॉन्चिंग हुई थी। उस लॉन्चिंग के बाद उसका जो URL आप देखेंगे तो उसमें है, URL है srjbt क्षेत्र KSHTRA.org। तो एक तो वेबसाइट की जो URL है वही अपने आप में बड़ा महान है कि उसको टाइप करके कोई जाना चाहेगा तो बड़ी मुश्किल, पता ही नहीं है, हमें भी नहीं पता था। तो उस खबर में, लाइव हिंदुस्तान की खबर में हमने उस पूरी खबर पढ़ी है। तो उसका जो लोकार्पण कार्यक्रम हुआ था वेबसाइट का, वो उसको लेके खबर थी। तो उस खबर के मुताबिक 17 जून 2020 को इस वेबसाइट की लॉन्चिंग हुई। अब उस लॉन्चिंग को करने वाले कौन थे? तो लोकार्पण किए थे उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी। उन्होंने उसका लोकार्पण किया वेबसाइट का। और जो तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी हैं डॉक्टर अनिल मिश्र, उन्होंने इस वेबसाइट के बारे में उनको पूरी जानकारी दी और उन्होंने ये बताया उसमें कि इस वेबसाइट पर राम जन्मभूमि आंदोलन की जानकारी दी गई है। पर्यटकों की सुविधा के लिए वहाँ पर कैसे स्टे करना है, कहाँ क्या करना है, उसकी जानकारी, अयोध्या तक पहुँचने की जानकारी, उसके बाद तीर्थ स्थलों का विवरण और सूचना पोर्टल, रामलला के दर्शन वन सूचना आदि, ये सब चीज़ें होंगी। और डोनेशन का एक आइकन दबा हुआ है, तो उसको क्लिक करने के बाद आपको वो डोनेशन पेज पर ले जाएगा और उसमें कैसे क्या, जो जितना पैसा देना चाहता है वो SBI के माध्यम से चीज़ें होनी है। तो अब हमने सोचा कि इसको पूरा वेबसाइट देखा जाए, क्या क्या है, जो ये बात कह रहे हैं उतना है भी कि नहीं है। तो हमने उसको URL डाल के और हमने उसको सर्च करना शुरू किया। तो अब ये आप पूरी वेबसाइट को की एक रिपोर्ट जो है वो आप पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं। srjbt क्षेत्र.org, इसके ज़रिए हम पहुंचने की कोशिश करते हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में। इसको हमने यहाँ से क्लिक किया। एक तो नाम ही आप देख रहे हैं, जैसा कि बताया है प्रवीण जी ने कि किस तरह का है ये नाम। इसको खोजने में ही, ढूंढने में ही आपको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। उसके बाद ये साइट पे हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। और ये राम रामेति बहुत रामेति खूबसूरत सा रमे श्लोक सुनने को रामे मिलता है। मनोरमे साथ ही हम जब नीचे सहस्रनाम डोनेशन ऑप्शंस में तत्तुल्यं जाते हैं तो डोनेशन का राम ऑप्शन लिखा नाम हुआ है वरानने। और पूरा ब्यौरा दिया गया है। और साथ में कहा गया है कि डोनेशन टू श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र इज 50% एग्जेम्प्टेड। और उसके बाद सारा बहुत करीने से, बहुत कायदे से दिया हुआ है कि किस तरह से आप पेटीएम, भीम ऐप के ज़रिए भी आप इसमें योगदान अपना दे सकते हैं और इसके लिए आपको कर में छूट भी मिलेगी। फिर हम आते हैं अबाउट ट्रस्ट पे। हम अबाउट ट्रस्ट पे जब आते हैं तो यही बताया गया है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसकी अनाउंसमेंट की थी। फिर यहाँ पे डोनेट करने का एक पूरा ब्यौरा, खाका खींचा गया है। आप फिर इसमें लिखा गया है कि आप डोनेट करेंगे तो आपको इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। फिर हम जानना चाहेंगे कि आखिर इस ट्रस्ट के मेंबर्स कौन कौन हैं। तो इसमें 15 लोग हैं, 15 सदस्य है ये टीम। और सबसे पहले महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज इसके अध्यक्ष हैं। और अनुज झा IAS जो हैं जिलाधिकारी अयोध्या के, वो पदेन सदस्य हैं। हम जानना चाहेंगे कि आखिर उनका इतिहास क्या है। इच्छा होती है किसी को भी होगी तो हम इस पर क्लिक करेंगे, इस आइकन पे, और यहाँ पे हम क्लिक करके ये क्या,
यहाँ पे सिर्फ डेजिग्नेशन और वही चीज़ लिखी गई है, महंत जी का नाम, और इसके अलावा कोई ऐसा लिंक नहीं है जहाँ पे क्लिक करके हम इनके बारे में और जानकारी इकट्ठी कर सकें। एक बात यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये साइट इंग्लिश लगती है, किस सोच के साथ बनाई गई है पता नहीं, लेकिन यहाँ पे इन सदस्यों की जानकारी आपको हिंदी में 2 लाइन की है, तो हिंदी में ही दी गई है। उसके बाद हम आते हैं, अयोध्या जा रहे हैं आप, तो प्लेसेस टू सी, व्हाट आर द प्लेसेस? तो वो प्लेसेस हैं छोटी देवकली टेम्पल, इनके बारे में 3 लाइन, हनुमानगढ़ी, इनके बारे में भी 3-4 लाइन, ऐसे ही कनक भवन, मणि पर्वत, नागेश्वर नाथ टेम्पल, नंदीग्राम, राम की पैड़ी, शीश महल, तुलसी भवन, तुलसी उद्यान, वाल्मीकि रामायण भवन, इन सब के बारे में जानकारी है, लेकिन वही 4 लाइन जो आप गूगल में कहीं भी सर्च करेंगे तो आपको यही 4 लाइन कहीं भी मिल जाएगी। मतलब ग्राउंड पे कुछ काम होता हुआ इस पे नहीं दिखा है, इस साइट को सीरियसली इस पे काम हुआ हो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। अब यहाँ कैसे पहुंचेंगे, हाउ टू रीच, तो वहाँ पे बाय एयर, बाय ट्रेन, बाय रोड, लेकिन इसका फेयर क्या होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये एक मैप भी दिया गया है, तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि आपकी पॉकेट को कितना खर्चना पड़ेगा। एकोमोडेशन की बात है, एकोमोडेशन को लेकर भी जिक्र किया गया है कि ये सब एकोमोडेशन होटल है, रिजॉर्ट है, धर्मशाला है, जिसमें आप अपनी पॉकेट के हिसाब से जा सकते हैं। लेकिन इस पॉकेट से आपको कितने पैसे निकालने होंगे इस पे कोई जानकारी नहीं है। हाँ, आप एक यूआरएल दिया हुआ है tourism.gov.in का, उसमें आप जाके और भी जानकारी अपनी सुविधा के अनुसार जुटा सकते हैं। तो ये है इस साइट का हाल। फिर हमें जानकारी लेने की इच्छा होती है हिस्ट्री ऑफ राम जन्मभूमि। जो भी इस साइट पे आएगा उसकी सबसे पहले इच्छा यही होगी कि इस राम जन्मभूमि के बारे में, इसका इतिहास, इसका भूत क्या रहा है, उसके बारे में जाने। तो ये है इसका भूतकाल, पेज इन अंडर कंस्ट्रक्शन, पेज इज अंडर कंस्ट्रक्शन ये लिखा हुआ है, मतलब आपके हाथ निराशा ही लगेगी, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब हम इवेंट्स वाले आइकन पे आते हैं, इसको करते हैं और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो रामलीला, रामनवमी, रामायण मेला, श्रावण झूला मेला, इसके बारे में जानकारी है। इसको क्लिक करेंगे आप तो रीड मोर है, तो रीड मोर में वही 4 लाइनें हैं जो कि हिंदी में नहीं अंग्रेजी में है। अंग्रेजी जो कि यहाँ पे जो जाएगा मोस्टली जो मुझे लगता है, और जो भी हिंदी भाषी है उसको यहाँ पे थोड़ी सी निराशा होगी, और 4 लाइन में क्या उसको हासिल हो पाएगा, क्या जानकारी वो ले पाएगा। खैर, फिर हम कॉन्टैक्ट अस में आते हैं। कॉन्टैक्ट अस में फिर सबका कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। आपको कोई जानकारी, आपको कोई क्वेरी चाहिए तो आप यहाँ पे अपना ईमेल डाल के, ये 2 बारी योर नेम योर ईमेल, एक बारी योर नेम डालेंगे, एक बारी योर ईमेल आईडी डालेंगे अपनी, फिर सब्जेक्ट और मैसेज डाल के आप सेंड करेंगे तो आपकी जो भी क्वेरीज होगी उसका निपटारा करने की बात कही गई है। फिर हम आते हैं रिसेंट न्यूज़ में। रिसेंट न्यूज़ क्या है, 18 जून 2020 की है, जिसमें जय श्री राम, सभी श्री राम भक्तों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, कृपया अनाधिकृत जानकारियों और खबरों पर ध्यान न दें। और जो खबर है वो है कि भारत चीन सीमा पर शहीद हो गए वीर सपूतों को हम श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। ये SRJBT क्षेत्र.org की साइट पे हमें देखने को मिलता है। फिर नीचे खबरें हैं उसी से जुड़ी हुई। फिर आप नीचे और जाएंगे तो ये आइकन्स आप देख सकते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक अकाउंट्स हैं जिस पे आप जाके और जानकारी ले सकते हैं। और फिर एक बार यहाँ पे ये बना हुआ है, डोनेशन की बात कही गई है। फिर हम जाते हैं डोनेट करके जो है आइकन पे, और जैसे ये क्लिक करते हैं तो हम पहुंचते हैं स्टेट बैंक के पेज पे, SBI के पेज पे, जहाँ पे आप अपनी इच्छा से, अपनी श्रद्धा से यहाँ पे आप डोनेशन कर सकते हैं। कहने का मतलब कि ये है कि ये पूरी साइट टैक्स पेयर्स के पैसों पे ही शायद बनी है, लेकिन जो इसमें बातें जो हम जानना चाह रहे हैं वैसे कुछ खास नहीं है। बस हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छे से कही गई है, वो है डोनेशन को लेकर। अब इस वेबसाइट में आप देख के चीज़ों को समझ सकते हैं कि जनता के पैसे से ये सारा काम हो रहा है। राम मंदिर का निर्माण भी जनता के पैसे से ही हो रहा है। लोग चंदा दे रहे हैं, मतलब जिसकी जो श्रद्धा है, आस्था है, सामर्थ्य है, वो सब लोग दे रहे हैं। अब उसके बाद इस वेबसाइट पर आपने देखा कि मतलब जो भी आपने क्लिक किया, वो रिपोर्ट देखी होगी, तो उस रिपोर्ट में आपको कहीं समझ में नहीं आया होगा कि ये उसमें क्या है।
आज हम अगर रामलला के दर्शन से संबंधित, राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, कितना पैसा आया, क्या क्या काम हो रहा है, या मान लीजिए कि उसमें जो ट्रस्टी के जो लोग हैं वो ट्रस्टी उसमें नाम है, लेकिन उस ट्रस्टी के लोगों का जो नाम है वो कौन लोग हैं, क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, जो उसमें जो धर्म स्थल का जो नाम लिया हुआ है, वहाँ दर्शनीय स्थल जो हैं, तो उसको उस पर क्या क्या है, तो वो कोई जानकारी उसमें पूरा प्रॉपर नहीं दिया गया है। जबकि आप देख रहे हैं कि 17 जून को वो लोकार्पण हो चुका है, तैयार, उसका मतलब वो पूरी वेबसाइट अपने आप में तैयार हो गई, तभी तो लोकार्पण हुआ, और उसमें कोई काम उस तरीके से नहीं किया गया है। अगर लोग उस पर मतलब आधिकारिक जानकारी के तौर पर उस वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको उस रूप में कोई जानकारी वहाँ नहीं मिलने वाली है। तो ये एक बड़ा सवाल है उस तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र पर भी, और सरकार, जो उत्तर प्रदेश सरकार है या केंद्र सरकार है, तमाम सरकारों पर और उसका जो संचालन कर रहे हैं, वेबसाइट का जो संचालन कर रहे हैं, उन सब पर एक सवाल खड़ा होता है कि जिस पैसे से, जिस जनता के पैसे से वो काम हो रहा है और उसको प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पा रही है, कोई पारदर्शिता उसमें भी नहीं है कि वो कौन लोग पैसे दे रहे हैं, चंदा कौन दे रहा है वो भी कोई जानकारी नहीं है, कौन कितना चंदा दे रहा है उसकी भी कोई जानकारी नहीं है। तो ये एक बड़ा सवाल है।